अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बार फिर मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। मेरे चैनल का नाम है नवाब खियाजी, NAWABKIAZAI। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने एक एडजेक्टिव्स की सीरीज़ शुरू किया हुआ है और ये एडजेक्टिव्स की छठी वीडियो है। और आज के सबक में हम पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी कि दो नाउन यानी कि सही दो नाउन के बीच मुवाजना, उनकी यानी कि क्वालिटी की मुवाजना। मिसाल के तौर पर अब यानी कि जो सिंपल कंपैरिजन है, आम कंपैरिजन है, वो ये है आई एम टॉलर देन हिम, या ही इज़ स्मार्टर देन मी, और या ही इज़ वाइजर देन मी, आई एम यू से हैप्पियर देन हिम। सही। तो ये क्या है, ये आम कंपैरिजन है, सही है, जो आम अमूमन किताबों में मिलता है, सही, बुक्स में मिलता है। लेकिन अगर किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ से मुंसलिक होना, फिर उसका मुवाजना किसी दूसरी चीज़ से होना, और वो भी किसी दूसरी चीज़ से मुंसलिक होना, सही है। तो ये मतलब आप कह सकते हैं कि इसे आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट कंपैरिजन, यानी कि चीज़ का चीज़ के साथ मुवाजना हो सकता है ना, है, या इंसान का इंसान के साथ मुवाजना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एग्जाम्पल दे दिया, या चीज़ का मैं एग्जाम्पल दे दूँ, दिस रूम इज़ लार्जर देन दैट, सही, या दिस रूम इज़ लार्जर देन दैट रूम, ठीक है। तो ये आम कैसे, यानी कि डायरेक्ट कंपैरिजन है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इनडायरेक्ट कंपैरिजन की, कि जो आज हम पढ़ने वाले हैं। अब इनमें एक बात है कि अगर मैं कहूँ कि योर कोट इज़ बिगर देन मी, योर कोट इज़ बिगर देन मी, यानी कि आपका कोट मुझसे बड़ा है, तो ये चीज़ बोलचाल में सही है, ठीक है, इसमें कोई यानी कि वो गलती नहीं है, अमूमन भी यही बोला जाता है। लेकिन जब फॉर्मल इंग्लिश की बात की जाए, जब लिखित की बात की जाए, यानी कोई एग्ज़ाम या टेस्ट की बात की जाए, तो ये चीज़ यहाँ गलत है। क्यों? ऐसी चीज़ों को फॉल्टी कंपैरिजन कहा जाता है। फॉल्टी कंपैरिजन मतलब किसी चीज़ का किसी इंसान से मुवाजना करना, ठीक है। मतलब कि एक कोट का मुझसे कैसे मुवाजना, यार ज़ाहिर है मेरे कोट के साइज से मुवाजना होगा ना। हाँ, मतलब कि एक बार फिर से बता दूँ, यानी कि हिज कोट इज़, अगर मैं कहूँ हिज कोट इज़ बिगर देन मी, तो ज़ाहिर है यहाँ अजीब है ना, उसका कोट का मेरे से मुवाजना हो रहा है। असल में उसके कोट के साइज़ का मेरे कोट के साइज़ से मुवाजना होता ना, तो फिर मैचिंग होती। सही है। एक कोट इंसान से कैसे बड़ा हो सकता है? ज़ाहिर है कोट है, मैं तो खुद अलहमदुलिल्लाह 5.5 फुट का, उसी कोट शायद हो सकता है 2-2.5 फुट का, फिर मेरे से कैसे बड़ा हो सकता है? सही। तो ये बोलचाल में सही है, लेकिन लिखित में ये चीज़ गलत है। लिखित में वो ही होता है कि चीज़ का चीज़ से मुवाजना, इंसान का इंसान से मुवाजना, सही है। और आज के सबक के हैं 3 पार्ट्स, 3 मेन पार्ट्स, सही है। तो पहला पार्ट वही है, मैंने आपको बताया, किसी चीज़ में एक चीज़ हो, फिर उसका मुवाजना किसी दूसरी चीज़ से हो, और वो किसी दूसरे चीज़ में हो, सही है, एक बात। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको शायद अपने पिछली वीडियोस में बताया है कि अमूमन ना, मतलब एक रूल है, वो ये है कि एक नाउन जो एक सेंटेंस का या पैराग्राफ का मेन नाउन है, वो एक बार आ जाए, उसके बाद जो है ना उसकी जगह प्रोनाउन लेता है, यानी कि प्रोनाउन लगा दिया जाता है, वो बार बार फिर वो नाउन को रिपीट नहीं किया जाता। अच्छा, फिर ये यानी कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में जो यानी कि प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, वो होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, सही है, ये इनमें इस्तेमाल होते हैं। दिस होता है नज़दीकी एक चीज़ के लिए, दैट होता है दूरी एक चीज़ के लिए, दीज होते हैं, दीज होता है यानी कि पास वाले जमा बहुत सारी चीज़ों के लिए, और दोज होता है यानी कि दूर वाले जमा चीज़ों के लिए, ठीक है। तो अब चलते हैं पहला एग्जाम्पल की तरफ।
जिसे आप देख के फिर अच्छा खासा समझ जाएंगे कि मैंने क्यों कहा था कि एक चीज़ दूसरे चीज़ से मुंसलिक हो, फिर उसका मुवाजना किसी दूसरे चीज़ से किया जाए और वो किसी दूसरे चीज़ से मुंसलिक हो। अब देखिए आप पहला एग्जाम्पल, द फैन ऑफ दिस रूम इज़ फास्टर देन दैट ऑफ दैट रूम। सही है। अभी दिस रूम ये पास वाले एक चीज़ के लिए, दैट रूम ये दूर वाले एक चीज़ के लिए। और मैंने आपको ये बताया कि जब एक जो है ना मैन नाउन किसी जुमले में एक बार इस्तेमाल होता है फिर वो बार बार इस्तेमाल नहीं होता, वो ये है फैन है। यहाँ फैन की बात की जा रही है, तो ये देख यहाँ फैन की जगह दैट लगा हुआ है। सही है। ये देख मैंने एक लकीर भी खींचा हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए अच्छी तरह से। ये दैट जो है ना ये प्रोनाउन है, इस फैन की जगह लगा हुआ है। सही है। कि जो फैन बार बार रिपीट नहीं किया जाता। सही है। और ये दैट जो है ना वो इसका हिस्सा है, इसका साथी है, समझ लो। ठीक है। दिस दैट दिस दो जो मैंने पहले बताया। ठीक है। तो एक बार फिर से मैं पढ़ लूँ, द फैन ऑफ दिस रूम इज फास्टर देन दैट ऑफ दैट रूम। इस रूम का यानी कि इस कमरे का जो पंखा है वो उस कमरे के पंखे से तेज है। सही। अगर मैं कहता कि द फैन ऑफ दिस रूम इज फास्टर देन दैट रूम, तो ये गलत होता कि इस रूम का पंखा जो है ना उस रूम से तेज नहीं है, उस रूम के पंखे से तेज है। अगर मैं कहता कि इस रूम का पंखा उस रूम से तेज है तो ये क्या होता, ये फॉल्टी कंपैरिजन होता। सही है। ये कि बोलचाल में सही है लेकिन ये लिखत में गलत है। ये इनफॉर्मल इंग्लिश है और वो जो मैं बता रहा हूँ ज़रूरी है वो है फॉर्मल इंग्लिश जो लिखित के लिए ज़रूरी है एग्ज़ाम में, टेस्ट में, से किसी भी चीज़ में। ठीक है। तो ये याद रखें। और एक और बात वो ये है कि ये प्रेपोजिशंस जो है ना ये मैच होनी चाहिए। यहाँ ऑफ है तो वहाँ ऑफ होनी चाहिए। सही है। कोई दूसरा प्रीपोजिशन वहाँ इस्तेमाल ना किया करें। और अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल ये है, द स्टूडेंट्स इन दिस क्लास आर शार्पर देन दोज इन दैट क्लास। द स्टूडेंट्स इन दिस क्लास आर शार्पर देन दोज इन दैट क्लास। यानी कि इस क्लास के बच्चे उस क्लास से नहीं, उस क्लास के बच्चों से, यानी कि सही नहीं बोलो या तेज तर है बोलो। ठीक है। तो यहाँ देख यहाँ प्रेपोजिशन चेंज हो गया, यहाँ प्रेपोजिशन इन लग गया, वहाँ ऑफ था। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ज़रूरी नहीं कि हर जगह ऑफ 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 लगाया जाए। सही है। आप प्रेपोजिशन को चेंज भी कर सकते हैं लेकिन ये याद रहे प्रेपोजिशन मैचिंग हो, वहाँ भी ऑफ तो यहाँ भी ऑफ, यहाँ भी इन तो वहाँ भी इन। सही है। अब चलते हैं यानी कि तीसरे एग्जाम्पल की तरफ, द प्राइसेस ड्यूरिंग दिस ईयर, the prices during this year are higher than those during last year। यानी कि इस साल की जो यानी कि कीमतें हैं वो पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा है। सही है। यानी कि बढ़ गए हैं। और यहाँ देखिए प्रेपोजिशन लग गया है ड्यूरिंग। सही है। ये देख यहाँ स्टूडेंट्स नाउन है तो यहाँ उसकी जगह पर क्या लगा है, दोज। यहाँ फैन लगा हुआ था, यहाँ उसकी जगह पर लगा था दैट। ठीक है। तो वो इसी तरह यहाँ प्राइसेस इसका मेन नाउन है इस जुमले का, तो उसकी जगह लगा है दोज। ठीक है। अच्छा अब चलते हैं इस सबक के दूसरे पार्ट की तरफ, दूसरे हिस्से की तरफ। दूसरा हिस्सा ये है कि किसी भी चीज़ या आदमी का, सही है, यानी कि पास्ट को यानी गुज़िश्ता ज़माने को मौजूदा ज़माने से मुवाज़ना किया जाए। सही है। समझ आ गया। एक बार फिर से बता दूं, किसी भी चीज़ या इंसान की गुज़श्ता टाइम को मौजूदा टाइम से मुवाज़ना किया जाए, यानी कि उसमें मुसलसल किसी चीज़ या इंसान की कोई क्वालिटी में मुसलसल कमी वाक़ हो या मुसलसल यानी कि ज़्यादती हो, यानी कि इजाफ़ा हो। किसी चीज़ या आदमी की क्वालिटी में मुसलसल इजाफ़ा हो या कटौती हो। सही है। मुसलसल, तो उसके लिए ये है कि इस तरह के जुमले अक्सर कंपैरेटिव डिग्री पर ख़त्म होते हैं। सही है।
आगे कुछ होता नहीं है, कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं होता। कंपैरिजन के लिए नाउन या प्रोनाउन ज़रूरी है। जैसे कि इन जुमलों में आप देख सकते हैं, यहाँ फैन है तो यहाँ दैट है, प्रोनाउन लगा हुआ है, ऐसे ये प्रोनाउन लगा हुआ है। यहाँ स्टूडेंट्स है तो यहाँ दोज है, ऐसे प्रोनाउन लगा हुआ है। यहाँ प्राइसेस है तो यहाँ दोज है, प्रोनाउन लगा हुआ है, सही है। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया कि दूसरा पार्ट है सबक का, इसमें यही मसला होता है कि यहाँ किसी चीज़ का या किसी इंसान की किसी क्वालिटी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा हो, सही है, या मुसलसल कमी होती जा रही हो, सही है। तो इस तरह के जुमले क्या होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री पर ख़त्म होते हैं अमूमन, अक्सर, सही है। तो चलते हैं एक जुमला पढ़ते हैं यहाँ से, आई एम फीलिंग बेटर, सही है। अब आप बोलेंगे यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, तो ये बस टुडे मैंने लगाया आपको समझाने के लिए, टुडे मैंने लगाया आपको समझाने के लिए कि आई एम फीलिंग बेटर, बेटर देन व्हाट, देन कंपेयर टू यस्टरडे, यानी कि कल के मुकाबले में आज मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। ये जो वर्ड है ना टुडे, ये यही बता रहा है कि यस्टरडे यानी कि कल आपका तबीयत इससे ख़राब था, सही, आज बेहतर हो रहा है, आपके सेहत में यानी कि बेहतरी आ रही है। तो ये फ़र्क है, मैंने आपको बताया। किसी चीज़ में मुसलसल यानी कि लगातार इजाफा होना या लगातार कमी होना, सही, कटौती होना। अब मैं बोलूँ आई एम फीलिंग बेटर, इससे आप क्या समझेंगे कि मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मतलब ये है कि मैं पहले बेहतर महसूस नहीं करता था। हाँ, अमूमन आप बोल चाहे तो ये बोलते हैं आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग मच बेटर, या दिस इज़ बेटर, सही है। कोई काम कोई बंदा कर रहा है ऐसे, उस वो कर रहा है अच्छा, लेकिन उसने और अच्छा किया तो बोल रहे दिस इज़ बेटर, पहले अच्छा था लेकिन अब वो और बेहतर है, सही। और इसको यानी कि सेल्फ कंपैरिजन कहा जाता है, सही है, कि यानी कि खुद से, खुद की कंडीशन या कि क्वालिटी या किसी भी चीज़ में मुसलसल इजाफा होते जाना, ठीक है। अच्छा, यहाँ आप बोल सकते हैं आई एम फीलिंग बेटर टुडे, आई एम फीलिंग बेटर नाउ, आई एम फीलिंग बेटर दिस टाइम, सही। तो दिस टाइम या नाउ या टुडे, ये क्या करते हैं, या आपका मौजूदा दौर को ज़ाहिर करते हैं बनिस्बत पास्ट के, गुजरे ज़माने के। आई एम फीलिंग बेटर टुडे मतलब आज मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, किस लिए कि कल मुझे बेहतर महसूस नहीं हो रहा था, सही है। कल के मुकाबले में आज मेरा सेहत, सही, यानी कि बहुत यानी कि बेहतर हो रहा है, ठीक है। तो यही मैं कहना चाह रहा था। अब देख दूसरा जुमला, द वेदर इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर, द वेदर इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर, यानी कि मौसम मुसलसल ठंडा होता जा रहा है, मौसम मुसलसल ठंडा होता जा रहा है, सही है। तो ये क्या है, ये इसमें लगातार यानी कि इजाफा हो रहा है, किस में, ठंड में इजाफा हो रहा है, सही है। यानी कि कल उतना ठंडा नहीं था, आज कुछ ज़्यादा ठंडा है, हो सकता है आने वाले कल में कुछ और ठंडा हो ज़्यादा, ज़ाहिर है दिसंबर जनवरी का सीज़न है तो ये चीज़ें होती रहेंगी। तो ये होता है किसी चीज़ में मुसलसल इजाफा, सही। तो इसीलिए हम कहते हैं द वेदर इज़ गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर, दिन ब दिन मौसम यानी कि ठंडा होता जा रहा है, ठीक है, ठंड बढ़ रही है। अब चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ, यू आर गेटिंग फेटर एंड फेटर, यू आर गेटिंग फेटर एंड फेटर, यानी कि आप दिन ब दिन मोटे होते जा रहे हो, सही हो। अच्छा, मोटे होते जा रहे हो किससे, सारे आगे तो कोई है ही नहीं, वो ये है कि अपनी पिछली यानी कि कंडीशन से, पिछली स्टेट से, यानी कि पिछली स्टेट से, कि पहले आप पतले थे और अब आप दिन ब दिन मोटे होते जा रहे हो, यानी कि आपके सेहत में, बॉडी में इजाफा होता जा रहा है। तो ये हो रहा है यू आर गेटिंग फैटर एंड फैटर। लेकिन ये सिर्फ फैटर एंड फैटर नहीं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। यू आर बिकमिंग हैप्पियर एंड हैप्पियर, सही है।
और ज़रूरी नहीं कि आप इसको सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस्तेमाल करें या पास्ट कंटिन्यूस में, आप किसी भी टेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, यानी कि मैं बोलूँ यू बिकम फेटर इन फेटर प्रेजेंट सिंपल में, देखा। अब चलते हैं इस यानी कि सबक के लास्ट पार्ट की तरफ। वो ये है कि अगर किसी इंसान में दो क्वालिटीज़ की मुवाजना करनी हो, यानी कि दो क्वालिटीज़ की मुवाजना करना हो, तो यहाँ फिर कैसे करेंगे हम? तो वो मैं ये बता दूँ कि ये चीज़ मुमकिन नहीं है। कैसे मुमकिन नहीं है? मतलब दो क्वालिटीज़ इंसान के अंदर है, क्वालिटीज़ एडजेक्टिव होते हैं और एडजेक्टिव्स का मुवाजना नहीं होता। मुवाजना हर हमेशा नाउन प्रोनाउंस का होता है। यानी कि एक इंसान के अंदर दो क्वालिटीज़ की मुवाजना करनी हो तो इनमें आप कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगा सकते। सही है, क्योंकि क्वालिटीज़ एडजेक्टिव होते हैं और एडजेक्टिव में मुवाजना नहीं हो सकती। हाँ, मुवाजना मतलब यानी कि कंपैरेटिव डिग्री उसमें नहीं लग सकती। सही है, मिसाल के तौर पर एग्जांपल देखिए आप यहाँ इसका फिर समझेगा। शी इज़ मोर, सही है, खुदा मैं इसको मोर को छोड़े आप। शी इज़ वाइजर देन ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल फिर एडजेक्टिव है, तो यहाँ मुवाजना किससे करेंगे? यहाँ कोई नाउन प्रोनाउन हो तो, यहाँ देखिए यहाँ तो प्रोनाउन है ना, फिर यहाँ किधर है नाउन इसका या प्रोनाउन? तो यही फ़र्क है इसमें, यानी कि ये चीज़ मुमकिन नहीं है। हाँ, इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए दो क्वालिटीज़ है, तो जिस क्वालिटी को बढ़ाना हो उसके साथ आप एडवर्ब लगाकर उसको यानी कि उसकी लेवल को बढ़ा सकते हैं आप। सही, क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब होती है। सही, तो इसका बेहतर तरीके ये है। सही है, यानी कि यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि शी इज़ वाइजर देन, तो वाइजर नहीं होता, वाइज होता है, लेकिन उसके लिए एडवर्ब लगा के इसका जो है ना ये इन्हांस किया जा सकता है, यानी कि बढ़ाया जा सकता है। सही, शी इज़ मोर वाइज देन ब्यूटीफुल, यानी कि वो उतनी ही खूबसूरत नहीं है जितनी अक्लमंद है, यानी कि अक्लमंदी उसका ज़्यादा है, खूबसूरती कम है। तो आप बोलेंगे वो उतना खूबसूरत नहीं है जितना वो अक्लमंद है, या वो उतनी खूबसूरत नहीं है जितनी वो अक्लमंद है। ठीक है, अब चलते हैं उसके लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। ही इज़ मोर फेट देन टॉल। ही इज़ मोर फेट देन टॉल, यहाँ भी यही सेम केस है, यानी कि आप नहीं कह सकते कि ही इज़ फेटर देन टॉल, क्योंकि टॉल आगे एडजेक्टिव है, उसको नाउन होना चाहिए था। सही है, तो फिर हो सकता है कुछ, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए जो है आप फेट के साथ जो है ना क्या लगा लेते हैं? एक एडवर्ब लगा लेते हैं, उसको इन्हांस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, सही, उसकी डिग्री को बढ़ाने के लिए। तो आप कहते हैं ही इज़ मोर फैट देन टॉल, यानी कि वो उतना लंबा नहीं है जितना वो मोटा है। सही है, यानी कि वो बंदा मोटा ज़्यादा है और लंबा कम है। सही, तो ये होता है दो क्वालिटीज़ की कंपैरिजन। सही, इनको आप सेल्फ कंपैरिजन भी कह सकते हैं। सही, ये है या ऊपर वाला ये, इनका मुवाज़ना यानी कि खुद से होता है। सही, लेकिन इनमें ये फ़र्क है। सही, पार्ट नंबर 2 का यही है कि किसी चीज़ के आदमी के उसमें मुसलसल इजाफा होते जाना। सही, यहाँ क्या है? यहाँ किसी चीज़ या इंसान की अंदर के जो दो क्वालिटीज़ है उन क्वालिटीज़ का मुवाज़ना करना। सही, कि उनमें अक्लमंदी कितना है, खूबसूरती कितना है। सही, वो कितना अक्लमंद है, कितना खूबसूरत है। सही, कितना वो मोटा है, कितना लंबा है। सही, तो ये फ़र्क है इनमें। तो उम्मीद करता हूँ आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। ज़िंदगी रही फिर कभी किसी नए वीडियो में और नई ग्रामेटिकल पॉइंट के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह ने कहमान।